हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने आप लोगों के लिए जो फिजिक्स है उसकी सीरीज शुरू कर रखी थी और जिसकी हमारी 5 क्लासेज हो चुकी है और आज हम छठी क्लास के बारे में बात करेंगे। छठी क्लास 5 क्लासेज के अंदर हमने हमारा एक चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट वाला कंप्लीट कर लिया है और हमारा मोशन वाला चैप्टर है वो शुरू हो गया है और मोशन वाले चैप्टर की भी 2 क्लासेज हो चुकी है उसके अंदर। ठीक है, तो आज हम मोशन वाले चैप्टर की तीसरी क्लास के बारे में बात करेंगे और ये हमारा इसके अंदर चल रहा था, हम ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे। ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ ग्राफ तो मैंने बता दिए थे पीछे वाली क्लास में। अगर किसी ने देखे नहीं है तो वो पहले पीछे वाली क्लास को देख के आ सकता है और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा फिर उसके। तो अब हम उन ग्राफ्स की बात करते हैं आगे के जो हमें आज की क्लास में देखने हैं। तो हम बात कर रहे थे भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ, इन्हीं के बारे में बातें करनी थी हमें। इसका मतलब आपको पता है भी हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन। और ये आपका क्या हो गया है, समय। तो विस्थापन और समय का एक साथ ग्राफ बनता है, उसके अंदर क्या क्या मतलब कंडीशंस बनती है उनके बारे में हमें बात करनी थी। वैसे ये हो गया था लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो इस ग्राफ के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था, ये आपका ग्राफ बनता है इस तरीके से। ये आपको बताया था मैंने, इस वाली एक्सिस पे क्या होता है, आपका टाइम होता है, समय होता है, और इस वाली एक्सिस पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब विस्थापन होता है। पहला ग्राफ हमने देखा था कि ये लाइन आती है और ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है जो इस वाली एक्सिस के क्या होती है, समानांतर होती है, पैरेलल होती है। एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, तो ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो ये हमारा ग्राफ की लाइन है। हमारे ग्राफ की जो लाइन है वो है हमारी ये वाली, और वो क्या है, इस एक्स एक्सिस के क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। और मैंने ये बताया था एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और दूसरी बात ये है भी, जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मान लेते हैं, टाइम के इंटरवल बना रखे हैं और वो सेकंड में चल रहा है। ठीक है, फिर इस साइड मान लेते हैं 10 20 30 और ये वाला पॉइंट है 40 पे। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन का इंटरवल है। अब देखा हमने, हमारा टाइम हो गया यहाँ पे 1 सेकंड, मतलब एक्स एक्सिस पे तो 1 चलने और वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ रहा है, 40, तब इस पॉइंट पे पहुंच रहे। फिर हमारा टाइम हो गया 2 सेकंड, फिर हम यहाँ पे आ रहे 40 पे। टाइम हो गया 3 सेकंड, फिर से 40। टाइम हो गया 4 सेकंड, फिर से 40। टाइम हो गया 5 सेकंड, 40। टाइम हो गया 6 सेकंड और ये 40। इसका मतलब ये हो गया आपका टाइम तो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या है, सेम चल रहा है, सेम चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है, इस वाले ग्राफ के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, वो रेस्ट पे है, मतलब विराम अवस्था में है, मतलब वो अपनी जगह पे फिक्स है, मतलब वो कहीं पे मूव नहीं कर रहा है। तो यही हमारा पहला ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर हमें ये पता लगता है हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट पे है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो ये तो आपको पता होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 के बराबर। अगर आपकी वेलोसिटी 0 है तो आपको ये भी पता होगा आपका जो एक्सेलरेशन आएगा, मतलब जो त्वरण आएगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस ग्राफ के अंदर आपका क्या होता है, वेग भी 0 होता है और एक्सेलरेशन भी क्या होता है, 0 होता है। ये पहले हो चुका है, भी थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं मैं। ठीक है, इससे आगे चल रहे हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें। सेम तरीके से ये आपका क्या है, टाइम है यहाँ पे, और ये इस जगह पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। और इस बार जो ग्राफ है हमारा वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो ग्राफ है हमारा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ग्राफ है हमारा क्या है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगेन वही बात है, हमारा ये जो टाइम है वो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस की हेल्प से हम दिखा रहे हैं। अब टाइम आपका चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ये 1 2 3 4 5 6 7
ये टाइम चल रहा है और सेकंड में लिया है हमने टाइम को। ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, तो ये मान लेते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर यहाँ पे 40 मीटर, फिर यहाँ पे 50 मीटर, फिर यहाँ पे 60 मीटर, 70 मीटर, ऐसे ही। अब हमने देखा कि हमें ये वाला ग्राफ दे रखा है, हमें पता लगा जब हमारा 1 सेकंड हो गया तो ये ग्राफ बना, मान लेते हैं इस जगह, तो हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, ये इसके ऊपर ही मान लेना थोड़ा, ठीक है। ये एग्जैक्ट अगर बनाए इसको सही तरीके से तो ये मान लेते हैं हमारा है ये इस तरीके से, ये ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। ये ग्राफ हमारा बन गया। ये आपको ग्राफ ऐसे देगा, इसके अंदर पूछेगा इसके अंदर क्या है, मतलब क्या कंडीशंस है। तो हमें पता लगा 1 सेकंड हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे, फिर होगी 2 सेकंड और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे इसके सामने, फिर आगे 3 सेकंड, फिर ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, फिर आया 4 सेकंड, ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, फिर हुआ 5 सेकंड और ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, फिर हुआ 6 सेकंड और ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे। सही है भी बात, समझ रहे होंगे। अब देखो क्या हो रहा है, जब 1 सेकंड हुआ तो विस्थापन कितना है, 10 मीटर का है। ये भी मीटर में है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है मतलब विस्थापन है। विस्थापन किस में दिखाया जाता है, मीटर में दिखाया जाता है। तो ये आपका क्या है, मीटर में। तो हमें पता लगा कि जब हमें 1 सेकंड हुई, टाइम जब 1 सेकंड हुआ तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो उसने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 10 मीटर। फिर हो गया है 2 सेकंड, 2 सेकंड हो गई है तो ऑब्जेक्ट ने मान लेते हैं कितना विस्थापन कर दिया है, 20 मीटर का। 2 सेकंड हो गई है तो कितना हो गया, 20 मीटर का। फिर यहाँ पे 3 सेकंड, तो 3 सेकंड हो गई है तो ऑब्जेक्ट ने विस्थापन कर दिया है 30 मीटर का। ऐसे ही 4 सेकंड हो गई है तो ऑब्जेक्ट चल गया है 40 मीटर। सही है बात। ऐसे ही 5 सेकंड तो 50 मीटर, ऐसे ही 6 सेकंड तो 60 मीटर। अब आपको पता है ये वाला मैंने जो लिया है कॉलम, ये आपका क्या हो गया है, टाइम हो गया है, टाइम बता रहा है, समय है ये वाला। और ये वाला जो कॉलम लिया है हमने, ये हमारा क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। और क्या हो गया है हमारा, विस्थापन हो गया। अब पीछे की क्लास आप देख के आए होंगे पक्का, आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी होता है, जो वेग होता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। जो वेग होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है विस्थापन, और बटे में क्या होता है, समय। तो ये सारा जो कॉलम है वो विस्थापन को दिखा रहा है अलग अलग टाइम पे, और ये हमारा क्या है, टाइम है। अगर यहां से मैं वेग निकालने जाऊं, अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, वेग को निकालेंगे, वेलोसिटी को निकालेंगे, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से, तो ये आपका क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया है। तो यहां से आपकी वेलोसिटी कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकंड। कब, जब टाइम आपका 1 सेकंड हुआ था। फिर आया टाइम हो गया 2 सेकंड, तो विस्थापन कितना हुआ टोटल, 20 मीटर का। और यहां से जब 20 को 2 से भाग करेंगे तो यहां से भी क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपका वेग कितना आ गया है, 10 मीटर पर सेकंड। फिर यहां से मैंने निकाला तो यहां से भी वेग कितना आ गया है, 30 को भाग करेंगे भी 10 से, 30 को भाग करेंगे 3 से, क्योंकि विस्थापन कितना है 30 और टाइम कितना है 3, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड। और सेम तरीके से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। और इससे हमें ये पता लगा कि जो हमारा वेग है वो तो हमारा क्या है, हर एक टाइम पे सेम आ रहा है। तो वेग हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है। समझे होंगे बात को। बढ़िया भी, ये सीधा सीधा बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे ये ग्राफ देता है जब, तो आपसे अलग अलग बातें पूछ सकता है। पहला तो मैंने आपको पॉइंट निकाल के दिखाया है कि इस ग्राफ में है क्या, इस ग्राफ के अंदर आपका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो कैसा है, एक जैसा है। और जब आपकी वेलोसिटी या वेग एक जैसा होता है, उसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कि यहाँ पे जो वेग है, वेलोसिटी है, वो कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है। या फिर वो चल रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वहां पे मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या निकाला मैंने, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका, यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, चल रहा है। पीछे वाले ग्राफ के अंदर क्या था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, रुका हुआ था। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक समान, एक समान गति है भी उसकी, एक समान गति। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा भी, इस ग्राफ से हमें पता लगेगा कि इस ग्राफ की हेल्प से ये पता लगा कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। जो वेग है वो आपका कैसा है, एक समान है। वेग आपका क्या है, एक जैसा है। सही है भी बात। सेकंड पॉइंट देखते हैं अब हम।
अब आपको ये तो पता होगा भी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, या फिर चेंज इन वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। अब देख लेना ध्यान से इसको भी, ये मान लेते हैं पॉइंट, स्टार्टिंग का ए पॉइंट बोला मैंने, ये बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पे जो मेरा वेग आया है वो यही होगा। ये ए पॉइंट का वेग हो गया क्या, 10 मीटर पर सेकंड। ए पॉइंट का वेग हो गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड। और बी पॉइंट पे वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। और सी पॉइंट पे भी वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। और डी पॉइंट पे भी वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये पता लगा कि आपका वेग तो सेम ही चल रहा है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं मैं, इसी वाली बात को आगे की स्लाइड पे लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, फिर दोबारा आएंगे इस पे। देखो आपका जो वेग है वो चल रहा था हर एक बार 10 मीटर पर सेकंड। हर एक बार कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड ही आपका क्या था, वेग था, क्योंकि वेग आपका क्या था, एक समान था, एक जैसा था। ये वाला वेग था वो मैंने मान लिया कि पॉइंट ए पे था, ये वाला वेग था वो मान लिया मैंने पॉइंट बी पे था, ये वाला वेग था वो पॉइंट सी पे था, और ये वाला वेग है आपका पॉइंट डी पे है। अब मेरे को यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है, और एक्सेलरेशन आपको पता है डेल्टा वी अपॉन में टी होता है। अब डेल्टा वी का भी आपको पता है कि डेल्टा वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी की जगह लिख सकता हूं मैं v माइनस में u बटे में t। अब आपको v का भी पता है कि v फॉर वैन वाला क्या होता है, और u का भी आपको पता है कि ये क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, अंतिम वेग होता है, और ये क्या होता है, आपका स्टार्टिंग का वेग होता है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में देखूं मैं, तो मेरा ये तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का वेग हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, या फिर लास्ट का वेग हो जाएगा, जिसको फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेग है, या अंतिम वेग है। ये हमारा क्या है, इनिशियल है, इनिशियल वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, या फिर क्या है, प्रारंभिक वेग है। और आपको पता है इन दोनों पॉइंट के बीच में जब मैं एक्सेलरेशन निकालने जाऊंगा तो क्या होगा, फाइनल वेग 10 माइनस इनिशियल वेग 10 और अपॉन में टाइम तो मान लेते हैं जितना भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जीरो ही बन जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। सेम तरीके से इसमें निकालेंगे, तो यहाँ पे भी जब आप निकालोगे तो एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो बी और सी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा भी, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का वेग, ये क्या हो जाएगा भी आपका अंतिम वेग। तो इसमें जब निकालेंगे हम तो हमें पता लगेगा एक्सेलरेशन क्या होता है, अंतिम वेग मतलब फाइनल वेग कितना है 10, और माइनस क्या करेंगे इनिशियल, और बटे में क्या आएगा टी। तो यहां से भी एक्सेलरेशन हमारी क्या आ जाएगी, जीरो। फिर हम सी और डी से भी निकालेंगे तब भी हमारी एक्सेलरेशन क्या आएगी, जीरो आएगी। तो हमें ये वाली बात भी पता लगी कि इस ग्राफ के अंदर, इस वाले ग्राफ के अंदर जो आपका एक्सेलरेशन है, जो आपका त्वरण है वो कितना है, आपका जीरो के इक्वल है, जीरो है। यहाँ पे त्वरण है वो आपका क्या है, शून्य है, जीरो के बराबर है। तो ये इसका क्या आया है, आपका सेकंड पॉइंट आया है। शायद बात आपको पक्का समझ में आई होगी मैंने क्या बता दिया। तो ये आपका था भी सेकंड ग्राफ था, किसका था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का सेकंड ग्राफ था। अब हम चल रहे हैं इससे आगे, ये आपको समझ में आया होगा भी। अब इससे आगे चल रहे हैं, अब थर्ड ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसी का है भी। थर्ड ग्राफ भी आपका क्या है, सेम है, इन्हीं के बीच में है। ये आपका टाइम है और ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हम मान लेते हैं इस बार ग्राफ बना है कुछ ऐसे बना है, तो ये आपका ग्राफ है। इस बार मान लेते हैं कुछ ऐसे बना, ये वाला ग्राफ ऐसे एकदम से। ठीक है, तो ये ग्राफ देगा और पूछेगा इसके अंदर क्या है, तो देखते हैं भी हम। सबसे पहली बात तो ये आपका टाइम है, तो टाइम 1 2 3 4 5 ऐसे मान लेते हैं चल रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड फिर 3 सेकंड फिर 4 सेकंड, इस तरीके से। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन है। तो विस्थापन हमारा चल रहा है 10 20 30 40। अब देखना भी इसके अंदर मान लेते हैं, यहां से लेके बात कर रहा हूं आगे की। सबसे पहले इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे क्या था, 1 सेकंड हो गई थी, लेकिन विस्थापन क्या था, जीरो ही था। विस्थापन जीरो क्यों है, क्योंकि ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये ऑब्जेक्ट है एक्स एक्सिस की तरफ तो चला है, लेकिन वाई की तरफ चला नहीं है। तो यहाँ पे तो क्या है, विस्थापन क्या है आपका, जीरो है। फिर थोड़ा और आगे चला, जब 1 से लेके 2 सेकंड के बीच की बात की, या फिर 1 से लेके 4 सेकंड के बीच की बात कर लो, चाहे 1 से लेके 3 सेकंड के बीच की बात कर लो,
तो क्या हुआ, 3 सेकंड जब हुई तो क्या हो गया, 3 सेकंड के बाद में देखो तीसरी सेकंड में क्या है, ये मान लेते हैं इसने इतना विस्थापन कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, 1 सेकंड में तो 0 था, जब पहली सेकंड थी तो विस्थापन तो क्या था, 0 था, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट था वो आपका क्या था, 0 था। लेकिन जब 3 सेकंड हो गए हमारे, तो अब देखना भी विस्थापन आपका कितना हो गया, एकदम से 30 हो गया। एकदम से कितना हो गया, 30, क्योंकि वो कितना चला है y की तरफ, 30, तो 30 हो गया। तो यहां से जो वेग आएगा ये आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको पता है टाइम है, और ये आपको पता है कि वेलोसिटी कैसे आती है। तो ये वेलोसिटी किस तरीके से आएगी ये भी आपको पता है। अगर आपको बढ़िया तरीके से समझना है भी सारी की सारी बातें, तो आप पहली क्लास से देख के आइएगा, और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी, पक्की बात है भी आपको। और इतना प्रैक्टिकल शायद आपको फिजिक्स का कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए शायद आपको क्लासेज मिलेगी नहीं, तो आप बढ़िया तरीके से शुरू से देख के आ सकते हैं अगर आपको और बेटर समझना है तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पे क्या था, 0 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्या हो गया, वेग क्या हो गया आपका, एकदम से बढ़ गया है। तो वेग आपका क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया है। तो इस वाले ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, वेग है ना, वेग वो क्या है, वेलोसिटी है, वो क्या हुआ है, एकदम से इंक्रीज हुआ है, साफ तरीके से शार्पली इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ। तो क्या है, इस ग्राफ के अंदर क्या हो गया है, हमारा जो वेग है वो एकदम से इंक्रीज हुआ है। टाइम और डिस्प्लेसमेंट के 3 ग्राफ बताए हैं मैंने। फर्स्ट वाला ग्राफ था हमारा ये वाला, इसके अंदर बताया था कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने के कारण वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा था सेकंड वाला ग्राफ। इसके अंदर मैंने बताया था अगर ग्राफ ऐसे आ जाए तो क्या है, आपका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, या वेलोसिटी भी बोल सकता है वो, तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, सेम वेलोसिटी होगी, और एक्सेलरेशन क्या होता है इसके अंदर, 0 होता है। ठीक है भी, ये हमारा थर्ड ग्राफ था। इसके अंदर क्या हो गया, वेलोसिटी एकदम से बढ़ी है, और आपको ये भी पता होगा वेलोसिटी जब एकदम से बढ़ेगी तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, एक्सेलरेशन भी क्या होता है, एकदम से बढ़ जाता है। ये भी क्या है, एकदम से बढ़ जाएगा। त्वरण भी आपका क्या होता है, एकदम से बढ़ जाएगा। तो इस वाले ग्राफ के अंदर क्या हो गया, आपका वेग एकदम से बढ़ा है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। ये हमारा क्या है, थर्ड ग्राफ है, तीसरा ग्राफ। तो ये हमारा टाइम और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ हो गए हैं। अब चल रहा हूं मैं इससे आगे, अब बात करेंगे हम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की बात। देखो तो सेकंड ग्राफ पे चलते हैं। अब पहले ग्राफ के 3 पॉइंट थे, तीनों के तीनों बता दिए मैंने। अब सेकंड ग्राफ पे आते हैं। सेकंड वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। वेलोसिटी मतलब आपको पता ही है, वेग होता है, वेग और समय का ग्राफ। अब वेग और समय के ग्राफ की बात करेंगे अलग अलग तरीके से कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट वाला ग्राफ इसका देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ ये है हमारा। अब ये आपको पता लग ही गया होगा, ये हम इस साइड एक्स एक्सिस लेंगे, इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ग्राफ दे रखा है, मान लेते हैं हमें इस तरीके से, ये हमें ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली लाइन मान लेते हैं, इस लाइन के क्या गिवन है, हमें पैरेलल गिवन है, समानांतर दे रखी है। अभी ये वाली लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के समानांतर दे रखी है। लेकिन इस बार जो है एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, टाइम है, समय दे रखा है। एक्स एक्सिस पे आपका क्या दे रखा है, टाइम है, मतलब समय दे रखा है। और इस वाली एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, मतलब वेग दे रखा है। क्योंकि ये ग्राफ भी किसका है, टाइम और वेग का ग्राफ है, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है। तो ये भी बात अब देखना ध्यान से। अगेन टाइम वैसे ही चलेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड और 7 सेकंड। ये मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमें दे रखा है 50। इस बार ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट, वेग की यूनिट आपको पता है, यूनिट क्या होती है, 50 मीटर पर सेकंड है। तो ये 50 मीटर पर सेकंड है, ऐसे चल रहा है इस बार, ठीक है। वेग की यूनिट आपको पता होगा, मान के चल रहा हूं इतनी बात। तो अब देखो क्या हो गया, टाइम हो गया 1 सेकंड, तो एक्स एक्सिस पे चले 1, तो वाई पे कितना चलना पड़ रहा है, 50। सही है भी बात। फिर एक्स पे चले 2, फिर भी वाई पे कितना चलना पड़ रहा है, 50। फिर एक्स पे चले 3, तो वाई पे कितना चलना पड़ रहा है, 50। 4, फिर भी 50, 5, फिर भी 50, 6, फिर भी 50। इसका मतलब ये हो गया क्या, इसका मतलब ये हो गया
कि x तो बदल रहा है, x वाला कंपोनेंट है वो तो बदल रहा है, मतलब टाइम तो आपका चेंज हो रहा है, लेकिन वेग तो आपका क्या है, सेम है क्या, और सेम है तो मतलब कितना है, 50 50 50 है। तो इस ग्राफ से हमें ये पता लगा वेलोसिटी है, जो वेग है वो आपका क्या है, सेम है। वेग क्या है आपका, सेम है। तो पहला पॉइंट इससे हमें यही पता लगा कि वेग कैसा है, वेग है वो एक समान है, एक समान वेग है। तो इस ग्राफ के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे नहीं है, ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है, चल रहा है। और कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, सेम वेग से चल रहा है, उसका वेग क्या है, 50 मीटर पर सेकंड है, सेम वेग से चल रहा है। तो इस ग्राफ से फर्स्ट वाला पॉइंट तो यही निकल के आ गया है कि वेलोसिटी क्या है, सेम। फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इस ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है। एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं इस ग्राफ के अंदर। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला यहां पे, देखना ध्यान से भी। 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, लेकिन आपका वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकंड है। फिर 2 सेकंड हो गया, आपका वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकंड है। फिर 3 सेकंड हो गया है, आपका वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। फिर 4 सेकंड हो गया है, फिर से भी वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ग्राफ हमें साफ साफ चीख चीख के बेचारा बता रहा है, अगर आप सुनने वाले हो तो। ठीक है, अब देखना बात, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो डेल्टा वी अपॉन में क्या होता है, टी। और डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूं v माइनस में u, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, t। अब ये वाली बात भी आपको पता है, ये वाला किसको डिनोट कर रहा है, ये फाइनल जो वेग होता है उसको बता रहा है, और ये क्या होता है, जो शुरू का स्टार्टिंग का जो वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है, उसको बता रहा है। तो मान लेते हैं जब 1 सेकंड हुआ, उसको मैंने ए पॉइंट बोला, फिर ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। जब 1 सेकंड हुआ तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ए और बी पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूं। अब देखना, जब 1 सेकंड हुआ तो वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। जब 2 सेकंड हुआ तब भी वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब एक्सेलरेशन निकालने जाऊंगा तो आपको पता है ये आपका 50 मीटर पर सेकंड किसकी वैल्यू आ गई है, ये v की वैल्यू आ गई है, और ये 50 मीटर पर सेकंड किसकी वैल्यू आ गई है, ये u की वैल्यू आ गई है। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50, और 1 से 2 सेकंड हुआ है तो बटे में कितना आ जाएगा, 1। तो यहां से क्या आया, 0। तो यहां से आपकी एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गई, अभी 0 निकल के आ गई है। सेम तरीके से आप पूरा का पूरा दिमाग लगा लेना और घर वालों को पास में बैठा के भी देख लेना, ये सेम आएगा भी, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से निकालोगे तब भी क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें ये पता लगा इस ग्राफ के अंदर हमारा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी हमें समझ में आया होगा, मान के चल रहा हूं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भी बात। तो ये हमारा था ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ था, जिसका हमने फर्स्ट ग्राफ देखा है। एक तरीके से इसके अलग अलग ग्राफ बनेंगे, जिसमें पहला ग्राफ देख लिया, और ग्राफ हमें इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गिवन थी। तो इसके अंदर क्या होगा, ये सीधा सीधा आपके पेपर में आएगा भी ग्राफ इस तरीके से अगर आया तो वो पूछ लेगा इसके अंदर वेलोसिटी कैसी है, सेम है, 0 है, अलग अलग ऑप्शन तो कितने भी बना देगा। तो वेलोसिटी कैसी है, वेग है वो सेम है, और एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इससे चल रहा हूं थोड़ा और आगे, नेक्स्ट इसी के अब सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर का ग्राफ देखेंगे, इसके अंदर अगेन वो ये भी सेम तरीके से बनेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका टाइम है, और ये आपका क्या है, वेलोसिटी है। तो एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया है और वाई एक्सिस पे क्या आ गया है, वेलोसिटी आ गया है। और ये आपको पता ही होगा भी, इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि वेग को हिंदी, ये वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं। ठीक है भी, तो ये आपको पता होगा। और ये इतना तो आपने भी पक्का ही सीखा होगा कि टाइम को हम समय कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड ग्राफ, देखते हैं कैसे आएगा। तो ग्राफ आया है आपका इस बार इस तरीके से, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, बीच में से सीधी सीधी। ठीक है, तो ये ग्राफ देगा और पूछ लेगा इसके अंदर क्या है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, और वही मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बताओगे आप पेपर में। अब देखो क्या, तो ये हमारा टाइम चल रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नो, इस तरीके से चल रहा है। ये आपका वेग है, मतलब वेग है तो ये मान लेते हैं, मैं कॉलम बना रहा हूं इसके, तो ये हमारा हो गया, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। वेग है ये मीटर पर सेकंड है, सीधा 10 लिख रहा हूं मैं, तो 10 हो गया। फिर यहां से चला आगे 20, फिर यहां से मान लेते हैं 30, फिर यहां से 40, फिर यहां से 50, इस तरीके से ये 60 और आगे ये 70, 80, 90, जितना आपका मन करे उतना बड़ा आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है भाई, अब देखना क्या है, जब 1 सेकंड हुआ तो ये एक्स एक्सिस पे तो 1 चलना पड़ रहा है और वाई पे कितना चलना पड़ रहा है 10। सही है। जब 1 सेकंड हुआ तो हमारा वेग कितना है भाई, वेग मतलब वाई कितना है, तो वाई कितना है 10, और मीटर और पर और सेकंड होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, समय है, और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी, वेग है। ठीक है, वेग है। फिर क्या हुआ, 2 सेकंड हुआ, मान लेते हैं टाइम 2 सेकंड हुआ, तो ये मान लेते हैं 20 पे पहुंच गए, तो 2 सेकंड हुआ तो हमारा वेलोसिटी मतलब वेग कितना आ गया है, 20 मीटर पर सेकंड। सही है भी बात। फिर मान लेते हैं 3 सेकंड हुआ तो हमारा वेग कितना हुआ, 30 मीटर पर सेकंड। सही है भी बात। फिर 4 सेकंड हुए तो वेग कितना हो गया, मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड, तो ये 4 वाला मान लेते हैं इस पे आएगा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा 10 से बड़ा 20 होता है, 20 से बड़ा 30 होता है, और 30 से बड़ा 40 होता है। इतनी बात तो आपको पता होगी। ठीक है, तो अब देखना बात, इसको देख के ये तो पता लग ही रहा है, वेग है जो, वेलोसिटी है वो वेग है जो, वो क्या हो रहा है, एक समान रूप से इंक्रीज हो रहा है। तो वेग आपका क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो वेग क्या हो रहा है आपका, लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 1 सेकंड हुई जब 10 था, दूसरी सेकंड हुई तो 20 हो गया, तीसरी सेकंड हुई तो 40 हो गया, और फिर 50 हो गया, 60 हो गया। तो मतलब वेग आपका क्या हो रहा है, हर एक सेकंड के बाद में 10 बढ़ रहा है। तो वेग आपका क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका पहला पॉइंट तो ग्राफ का यही बन जाएगा। ये ग्राफ देगा और पूछ लेगा इसके अंदर वेग क्या हो रहा है, वेग 0 है आपका, वेग आपका कम हो रहा है, वेग आपका लगातार बढ़ रहा है, या वेग आपका एकदम से बढ़ रहा है। 4 ऑप्शन, तो उसका जो मन करेगा वैसे बना देगा। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट बता दिया मैंने, सीधा सीधा ही पता लग ही रहा है। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट, देखना मैं अब बात करूंगा मैं एक्सेलरेशन की, मतलब त्वरण की। अब एक बात बताओ मेरे को, ये आपने मेरे को सिखा दिया था पहले की क्लासेज में, कि आपने सिखाया था मेरे को कि एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैं वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, ये वेलोसिटी वाला कॉलम है और ये आपका टाइम है। तो वेलोसिटी को टाइम से 10 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन की यूनिट। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आया, 10 आया। फिर यहां से भी एक्सेलरेशन कितना आया, 10 आएगा। यहां से भी कितना आएगा, 10 आएगा। और यहां से भी कितना आएगा, 40 को 4 से भाग करोगे, पूरा दिमाग लगा देना भी, कहीं बचा के रख लो। 40 को 4 से भाग करना और आपको पता लग जाएगा, यहां से भी कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम तरीके से आया। तो यहां से भी दिख रहा है, एक्सेलरेशन आपका क्या हो रहा है, सेम है। तो इस वाले पॉइंट में सेकंड पॉइंट आपका आया इस वाले ग्राफ के अंदर, कि जो आपका एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है हमारा, वो क्या है इसके अंदर, वो आपका यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान है, मतलब एक जैसा है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, सेकंड पॉइंट आ गया है। मान के चल रहा हूं भी, ग्राफ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है भी, तो ये आपका था सेकंड ग्राफ। 2 पॉइंट आगे हैं, यहां से पहला ये था और दूसरा पॉइंट ये था। बढ़िया तरीके से मान के चल रहा हूं, आपको समझ में आया होगा। अब चल रहा हूं इससे आगे, तीसरे ग्राफ की बात कर रहा हूं। इसी का है भी तीसरा ग्राफ भी। ये आपका टाइम है, ये आपका वेलोसिटी, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। पहला ग्राफ इसका ये वाला था भी, वेलोसिटी और टाइम का पहला ग्राफ ये था। वेलोसिटी और टाइम का ये आपका क्या आ गया, दूसरा ग्राफ आ गया। और वेलोसिटी और टाइम का अब तीसरा ग्राफ देखते हैं क्या है। ये मान लेते हैं हमारा तीसरा ग्राफ है। तीसरे ग्राफ में आपको ऐसे करके बोल दिया, अलग अलग कैसे भी बोल सकते हैं, उसका मन किया कैसे भी बोल देगा। उसने ऐसे बोला, बढ़िया वाली ऐसी डिजाइन में लाइन बना के दे दी ग्राफ में,
तो अब देखो भी, अब आपका थोड़ा थोड़ा खुद का दिमाग चलना चाहिए भी, आपको जरूरी नहीं है इन ग्राफ में देख क्या बताओ उसको तो लाइन बना के देना है और आपसे पूछ लेना है, तो लेकिन आपकी समझ काम करनी चाहिए। अब देखो क्या है, अगेन वही बात है भी, ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 6 है, 7 है, 8, ऐसे ये 10 बेग है तो मीटर पर सेकेंड होगा। ये मान लेते हैं 20 है, ये मान लेते हैं 30 है, ये मान लेते हैं 40 है, ये मान लेते हैं 50 है। अब किसी के मन में ये आ जाए कि सर आप हर बार यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ही क्यों ले रहे हो? भी आपका मन है, आपका अगर मन करे तो आप यहाँ पे बढ़िया वाली वैल्यू भी ले सकते हो। आपका मन ऐसे करे कि मैं तो यहाँ पे 1.75 लूंगा, फिर यहाँ पे आगे 2.75 लूंगा, फिर आगे 3.75 लूंगा, मतलब वो डिपेंड करेगा कि आपका वेग है क्या। तो मैं तो आसान भाषा में चल रहा हूँ, आसान नंबर में, क्योंकि मैथ ज्यादा आता नहीं, 10, 20, 30 और 40 की बात कर रहा हूं इस चक्कर में, ठीक है। आपका मन करे तो आप ऐसी वैल्यू लेके भी कर सकते हो, तभी भी सेम आएगा, देख लेना चाहिए करके, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या, तो हमें पता लगा ये इस तरीके से बने हैं, ये टाइम दिखा रहा है हमारा और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। अब देखना भी 2 सेकंड से स्टार्ट करो, मान लेते हैं 2 सेकंड हुए और मान लेते हैं इस पॉइंट पे पहुंचे, लिख देता हूं साइड में, 2 सेकंड हुए तो हमारा वेग कितना है, मान लेते हैं ये आया 10 के बराबर, तो 10 मीटर पर सेकंड है, सही है भी बात। फिर मान लेते 3 सेकंड हुए, 3 सेकंड हुए तो मान लेते कुछ ग्राफ यहां पे बन रहा है इस तरीके से, तो 3 सेकंड हुए तो हमारा वेग कितना आ रहा है अभी, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा और आगे चला, फिर मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं, इस पॉइंट पे आया तो एकदम से पता लगा ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और 4 वाले में मान लेते हैं कहीं बीच में कहीं पे आ रहा है, ये इस तरीके से आ गया। तो फिर आया जब हमारी हो गई 5 सेकंड, तो 5 सेकंड हो गया तो वेग कितना हो गया, देख लो, चाहे 50 आए, 50 मीटर पर सेकंड। अब देखना भी बात ध्यान से, यहाँ पे वेग क्या हो रहा है आपको पता लग रहा है, बढ़ रहा है। अगर सीधी लाइन होती है तब तो वेग आपका क्या हो रहा है, जो पीछे की ग्राफ में आया है, पीछे वाले ग्राफ में आया है, ये वाला देख लो भी दोबारा से, ये रहा, इसके अंदर क्या आया था, वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, एक सेम तरीके से इंक्रीज हो रही है, सेम मतलब इंक्रीज हो रहा है, 10-10 से इंक्रीज हो रहा है। कब, जब ये सीधी लाइन हो। लेकिन इसमें देखना भी, ये सीधी नहीं है, यहां से तो एकदम से नीचे आई है, फिर एकदम से ऊपर गई है, तो इसका मतलब ये हो गया, जब ये एकदम से यहाँ पे ऐसे चल रही है, जब तो पता नहीं हमें, लेकिन यहाँ पे एकदम से ऊपर गई है, तब ये वेग क्या हुआ आपका, एकदम से इंक्रीज हुआ है। तो वेग आपका क्या हुआ है, एकदम से इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर देखना भी आगे, देखो ये वाला देखो आगे, मान लेते हैं 7 पे बात करूं तो 7 पे कुछ यहाँ पे आएंगे, और मान लेते हैं कुछ ये बना, तो जब 7 सेकंड हो गया तो वेग आपका कितना आया, 40 आया। 7 सेकंड हो गया तो वेग आपका कितना आया, 40 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है बात। तो आपको पता लगा जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो सीधा होता है तो वेग आपका लगातार सेम तरीके से बढ़ता है। अगर मान लेते हैं यही ग्राफ मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, ये ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, वेग आपका एकदम से बढ़ गया है, एकदम से क्या हो गया, वेग आपका बढ़ गया है। लेकिन ये लाइन अगर ऐसे है जो पीछे वाले ग्राफ के अंदर थी, तो वेग आपका क्या हो रहा है, लगातार सेम तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अब इसके अंदर क्या हो गया, वेग आपका देखो, यहां से ये टेढ़ी लाइन है, सीधी नहीं है, सीधी नहीं है तो मतलब क्या है, वेग बढ़ तो रहा है लेकिन एक समान तरीके से वेग नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद में क्या हो गया, ये नीचे आ गया है, नीचे आ गया तो वेग यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ गए बात को। तो इस ग्राफ के अंदर क्या पॉइंट आ गया है, इस ग्राफ के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये आ गया है कि जो वेग है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, पहले तो इंक्रीज हो रही है, अब इंक्रीज हो रही है, अब यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेम तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही, और फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बस सीधा सीधा ये भी, पहले इंक्रीज है और फिर आपका क्या है, डिक्रीज है, पहले इंक्रीज है और फिर क्या है, डिक्रीज है, ठीक है, डिक्रीज है भी, कम होना, पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ना, तो बढ़ रहा है यहाँ पे, पहले बढ़ा और फिर क्या हो गया, कम हो गया, सही है बात में। तो पहले इंक्रीज हुआ और फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आपके सामने मान के चल रहा हूं कैसा भी ग्राफ आ जाए तो आप बता पाओगे। और एक बात आपको ये तो समझ में आई होगी भी, देखना ध्यान से, एक ये वाली पॉइंट भी समझो आप। यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, ये वाला पॉइंट भी अब समझना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं 1 सेकंड हुआ और आपका वेग है 10 मीटर पर सेकंड, और फिर मान लेते हैं 2 सेकंड हुए और आपका वेग हो गया है 50 मीटर पर सेकंड, फिर मान लेते हैं 3 सेकंड हो गए और आपका वेग मान लेते हैं 300 मीटर पर सेकंड हो गया। सही है बात। पहली बात तो ये आपका टाइम चल रहा है 1 सेकंड और 2 सेकंड,
लेकिन आपका वेग है जो वेलोसिटी है, ये टाइम आपका वेग है वो बढ़ तो रहा है। देखो पहले क्या हो गया 10 था, फिर 10 से क्या हो गया 1 सेकंड के बाद में 50 हो गया एकदम से, फिर 50 से क्या हो गया एकदम से 300 हो गया। तो मतलब वेग बढ़ तो रहा है, लेकिन वेग क्या है यहाँ पे एकदम से बढ़ रहा है। और जब वेग एकदम से बढ़ रहा है तो अब देखना यहाँ पे क्या पॉइंट निकाल के ला रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन की बात करूं। जब 1 सेकंड हुई थी तो वेग 10 था, तो एक्सेलरेशन आपको पता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम ही होता है, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आया इस पे, इस वाले पॉइंट पे वेग कितना है 50, टाइम कितना है 2 सेकंड, यहां पे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितनी आएगी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आया इस पे वेग कितना है 300, टाइम कितना है 3 सेकंड, यहां से एक्सेलरेशन निकालूंगा तो कितनी आएगी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आपको दिख गया होगा भी, आपको क्या पता लगा, पहले एक्सेलरेशन 10 थी, फिर एकदम से 25 हो गई है, और फिर क्या हो गया एकदम से 100 हो गई है। तो मतलब हमें ये बात पता लगी, अगर आपका वेलोसिटी है, वेग है, वो एकदम से बढ़ता है तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होता है एकदम से बढ़ता है। तो वेग एकदम से बढ़ रहा है, एकदम से बात कर रहा हूं भी, अगर वेग आपका सेम इंटरवल से बढ़ रहा है उस टाइम पे क्या होता है, जैसे इस ग्राफ को दोबारा देख लेना भी, इसके अंदर क्या हो रहा था, वेग आपका सेम इंटरवल से बढ़ रहा था, सेम इंटरवल से बढ़ता है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है सेम होता है। ये वाला पॉइंट भी घोट के पी लेना और माइंड में फिट कर लेना। जब वेग आपका क्या है सेम तरीके से बढ़ता है तब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है सेम होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका क्या है वेग आपका क्या हो एकदम से बढ़ जाए तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होता है एकदम से बढ़ जाता है। इसका उल्टा भी सही है, वेग आपका एकदम से कम हो जाए तो आपका एक्सेलरेशन है वो भी आपका क्या हो जाएगा एकदम से कम हो जाएगा। ये दोनों के दोनों पॉइंट है भी माइंड के अंदर फिट कर लेना, और इतने टाइम तक फिट करके रखना जब तक नौकरी ना लग जाओ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो ये ग्राफ आपको पता लग गए होंगे अब तो भी, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ। नेक्स्ट चलता हूं इससे आगे। अब देखो भी इससे आगे की बात कर लेते हैं। अब आया हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, ये तीसरा है भी हमारा, और इसका पहला ग्राफ देख लेते हैं क्या होगा। एक्सेलरेशन आपको पता होगा त्वरण कहते हैं, टाइम आपको पता है समय कहते हैं। जो मौके पे तो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है किसी का भी, शायद नौकरी लग जाओगे सही हो जाएगा। अब देखो भी क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस। पहला ग्राफ किसका एक्सेलरेशन और किसका टाइम के साथ। तो पहला ग्राफ ये कह रहा है भी, हाँ पहला ग्राफ हमें ये कह रहा है कि जो आपको लाइन गिवन है, जो आपको लाइन गिवन है वो मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर ही गिवन है। जो आपको ग्राफ गिवन है वो क्या है, आपको लाइन जो गिवन है ग्राफ के अंदर वो क्या है आपको एक्स एक्सिस के ऊपर ही दे रखी है। लेकिन इस ग्राफ के अंदर है क्या, इस ग्राफ के अंदर जो एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम बता रहा है, जो वाई एक्सिस है वो आपका एक्सेलरेशन बता रहा है, मतलब त्वरण को बता रहा है, सही है। अब अगेन वही चलते हैं, टाइम आपका 1 सेकंड, फिर मान लेते हैं 2 सेकंड, फिर मान लेते हैं 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, और आगे भी आप गिनती लिख सकते हो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये तो आपको पता होगा भी एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर वाई तो 0 होता है ना, ये तो पता होगा भी आपको, चाहे देख लो, चाहे अगर नहीं पता है तो देख लो ध्यान से। एक्स पे मैं इस पॉइंट पे आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स पे 1 चलूंगा और वाई पे चला ही नहीं। वाई पे क्यों नहीं चला, क्योंकि वाई 0। फिर मैं इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स पे 2 चलना पड़ेगा और वाई पे तो चला ही नहीं, क्यों, क्योंकि वाई तो 0 है। इसका मतलब ये हो रहा है, देखना ध्यान से। फिर मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पे आया तो एक्स पे तो 4 चला और वाई पे कितना चला, चला ही नहीं। तो वाई इस ग्राफ के अंदर 0 है, वाई अगर इस ग्राफ के अंदर 0 है तो इसका मतलब ये हो गया क्या, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो इसके अंदर क्या है 0 है। तो इस ग्राफ का पहला पॉइंट निकाल दिया मैंने कि आपकी एक्सेलरेशन क्या है 0 है। समझ पाए होंगे भी बात को, एक्सेलरेशन क्या है 0 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ग्राफ के अंदर बताया था एक्सेलरेशन 0 आ जाए, देखना भी ध्यान से, एक्सेलरेशन 0, ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो भी, यहाँ पे
कहां पे गया अभी ग्राफ हमारा, ये रहा। इस ग्राफ को देखो, एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो कब आता है? एक्सेलरेशन जीरो आपका उस टाइम पे आता है जब आपका, देखो भी ये ग्राफ था, ये वाला ग्राफ था, इसके अंदर क्या था आपका? एक्सेलरेशन जीरो था। और एक्सेलरेशन जीरो कब आता है? जब वेग आपका क्या होता है? सेम होता है। वेग आपका क्या होता है? सेम होता है। सेम होने का मतलब यूनिफॉर्म है। तो इस ग्राफ को अब देखो ध्यान से, इस ग्राफ के अंदर हमें क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन जीरो है, त्वरण आपका क्या है? जीरो है। अगर आपका त्वरण जीरो है तो हुआ क्या? इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर सेकंड पॉइंट बना के लिख सकते हो, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो आपका क्या है? सेम है, एक समान है, एक जैसा है। समझे होंगे बात को। तो इस ग्राफ के अंदर दो पॉइंट बता दिए मैंने, आपका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, और आपकी वेलोसिटी वेग क्या है? जीरो है। देखो भी बात यह है, ये आपकी फिजिक्स की क्लासेज है, और ये एनटीपीसी को मेन टारगेट करके बना रहे हैं हम, ठीक है। कोशिश हमारी पूरी की पूरी रहेगी कि एनटीपीसी से पहले पहले फिजिक्स का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो डाल देंगे हम इसी चैनल पे, ठीक है। और आपको ये तो पता होगा एनटीपीसी के एग्जाम में साइंस का जो रोल होता है वो भी बढ़िया होता है, ठीक होता है, ठीक नंबर की साइंस आती है, और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। भी ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पूछा जाता है, थोड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में, मैं पहले बता देता हूं। तो इस तरीके से ये भी ऐसे मत समझ लेना कि ये ज्यादा हाई लेवल का है, ये बिल्कुल भी हाई लेवल का नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो ढंग से इन क्लासेज को कर लेना, भी पीछे की क्लास भी देख के आ जाना सारे के सारे, अगर कोई डायरेक्ट इस क्लास के अंदर आ गया है तो, ठीक है भी। तो ये हमें पता लगा एक्सेलरेशन और टाइम का पहला ग्राफ। दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। सेकंड ग्राफ किसका है? एक्सेलरेशन का है। किसके साथ में है? टाइम के साथ में। ग्राफ को ग्राफ लिख देते हैं। ये आपको पता है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है, ये आपको पता है टाइम मतलब समय होता है। सेकंड ग्राफ की बात करें, ये मान लेते हैं कुछ इस तरीके से दे, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहां पे लिख देता हूं एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, वाई एक्सिस पे आपकी एक्सेलरेशन है, त्वरण है। पहला ग्राफ कैसे था पता लग गया था। अब दूसरा ग्राफ, ये दे रखा भी आपको, ये ग्राफ दे रखा है। ग्राफ देगा, पूछेगा इसके अंदर क्या कहानी हो रही है, तो हमें देखना है कि क्या कहानी हो रही है। देखो भी क्या, ये आपका टाइम है, पता ही है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड और 7 सेकंड। ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन है 10, 20, 30, 40 ऐसे करके मान लेते हैं ये 50 है। और एक्सेलरेशन की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है भी। टाइम आपका 1 सेकंड हुआ, इस लाइन पे पहुंचना है। एक्स पे 1 चले, वाई पे 50 चल रहे, एक्स पे 2 चले, वाई पे 50 चल रहे, एक्स पे 3 चले, वाई पे 50 चल रहे, एक्स पे 4 चले, वाई पे 50, एक्स पे 5, वाई पे 50। मतलब कहने की बात ये होगी क्या, वाई तो आपका सेम है क्या, और वाई सेम है, तो इस ग्राफ के अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट पता लगा, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है भी, आपकी सेम है। एक्सेलरेशन क्या है? सेम है, मतलब एक समान है। मतलब एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो 50 है तो 50 ही रह रही है, सही है भी। एक्सेलरेशन आपकी क्या है? सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। समझे होंगे बात को। अब एक ग्राफ दिखाता हूं आपको मैं पीछे का, ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखना आप ध्यान से। इस ग्राफ के अंदर भी क्या था? इस ग्राफ के अंदर भी आपकी एक्सेलरेशन कैसी थी? सेम थी, यूनिफॉर्म थी, मतलब सेम थी। एक्सेलरेशन देख लो, चाहे सेम ही आई थी, 10 के जैसे ही 10 होता है, ये सेम 10 10 10 सेम। लेकिन एक्सेलरेशन तो इस ग्राफ में सेम आई थी, लेकिन वेग देखना, पहले सेकंड में 10 था, दूसरी सेकंड में 10 बढ़ गया, तीसरी सेकंड में 10 और बढ़ गया, चौथी सेकंड में 10 और बढ़ गया, पांचवी सेकंड लिखते तो 10 और बढ़ जाता। इसका मतलब ये हो रहा है क्या, वेग आपका लगातार सेम तरीके से बढ़ रहा है क्या। तो इसी से हमें पता लगा, क्या पता लगा, कि जब आपका एक्सेलरेशन सेम होता है
ये भी बीच में पॉइंट्स बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले बताया था, क्या बताया था, अगर एक्सेलरेशन आपका एकदम से बढ़ जाए तो इसका मतलब है वेग आपका क्या है, एकदम से बढ़ा है। उल्टा भी सही है, वेग आपका क्या है, एकदम से बढ़ जाए तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, एकदम से बढ़ा है। ये भी सही है कि वेग आपका एकदम से कम हो जाए तो आपका त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो भी क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। ठीक है बात। लेकिन इसमें क्या है, वेग आपका क्या है, एक जैसा है, एक समान है। अगर वेग आपका एक समान होता है तो इसका मतलब ये होता है, वेग है ना, वेग जिसको बोलते हैं वेलोसिटी, वो क्या हो रहा है आपका, सेम तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो रहा है, भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया क्या आया है। समझ पाए होंगे बात को। तो ये वाले पॉइंट तो भी माइंड में फिट ही कर लेना। अगर क्या हो जाए, ध्यान से सुनना। चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लिख दूंगा, अभी लास्ट में लिखेंगे। तो ये वाला सेकंड ग्राफ आपको पता लग गया होगा, लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स वो लिख दूंगा मैं आपके लिए। तो ये सेकंड ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ पे, तो ये ग्राफ तो लगभग वैसे तो हो गए हैं अभी आपको। अब कैसा भी ग्राफ आ जाए, थोड़ा सा तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपने ये ग्राफ सारे के सारे सीख लिए हैं तो आप ढंग से आराम से बढ़िया तरीके से बता पाओगे। ठीक है, अदरवाइज तो फिर क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, अगर आपने क्लास को बढ़िया तरीके से नहीं देखा। अब देखते हैं इसके लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना। पहला पॉइंट बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी माइंड में फिट कर लेना इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट बता रहा हूं, क्या पॉइंट बता रहा हूं, अगर वेग मतलब वेलोसिटी क्या है, सेम है। वेलोसिटी क्या है, सेम है। वेलोसिटी मतलब वेग, सेम मतलब एक समान। ठीक है, अब वेग क्या है आपका, एक समान है, वेग क्या है, एक जैसा है। तो उस केस के अंदर आपकी जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इस बात को माइंड में फिट कर लेना। उल्टा भी सही है अभी दूसरा, इफ अगर आपके एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, और ऑब्जेक्ट मूविंग है भी, तो उस टाइम पे वेलोसिटी, वेग, ये वाला पॉइंट माइंड में रख लेना भी। एक्सेलरेशन जीरो तो बोल रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मूविंग है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है। अगर रुका हुआ होगा तो वेग जीरो हो जाएगा, लेकिन रुका हुआ नहीं है, तो वेग यहाँ पे क्या होता है, वेग यहाँ पे क्या होता है, एक समान होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। सही है भी बात। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट अगेन ऑब्जेक्ट मूविंग है, इफ तीसरे पॉइंट में क्या है, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन त्वरण है, वो क्या है, सेम है। त्वरण क्या है, सेम है। वेग क्या, ये त्वरण क्या है आपका, सेम है। तो उस केस के अंदर जो वेलोसिटी होगी, जो वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी, जो वेग होगा, वो आपका क्या होगा, लगातार सेम तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट माइंड में रख लेना। उल्टा भी सही है अभी इसका। चौथा पॉइंट अगर बनाऊं तो, इफ क्या हो रहा है, वेग, वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका, लगातार तरीके से बढ़ रहा है, पहले इतना फिर इतना, सेम तरीके से बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस के अंदर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ये बात चारों की चारों पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, माइंड में फिट कर लेना। ठीक है भी। तो ये आज की थी हमारी ग्राफ से रिलेटेड क्लासेज। सारे के सारे ग्राफ ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं। अगर इसके अलावा फिर भी कोई बाई चांस ग्राफ अलग आता है तो अब आपका इतना माइंड चलने लग गया होगा कि आप उसको कर पाओगे, क्योंकि ये आप देख सकते हो मैंने हर ग्राफ को किस तरीके से सोल्व कर करके बताया है कि इसके अंदर हो क्या रहा है, किस तरीके से बातें चली थी। ठीक है, तो ये आपकी क्लास आज की खत्म होने को है भी। मान के चल रहा हूं आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको क्लासेज बढ़िया लगती है और सारा बताया हुआ समझ में आता है तो आप भी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि हमें भी एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को, ये वीडियो को भी लाइक भी किया करो, ताकि मोटिवेशन मिले और हम भी क्या है, नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए हमेशा के लिए मोटिवेट रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।